वेलकम टू माय चैनल अमार एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो दुबई के विज़िट वीज़े के ऊपर है। दोस्तों, दुबई में विज़िट वीज़े पे जाने के लिए अभी नया जो कानून बनाया है दुबई ने, उसके मुताबिक आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि दुबई से बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से वापस बैक कर दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि दुबई का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करें और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, दुबई के विज़िट वीज़े के लिए आपको सबसे पहले विज़िट वीज़ा लेना है। विज़िट वीज़ा लेने के बाद अभी जो नया रूल्स उन्होंने निकाला है, नया कानून निकाला है, उसके मुताबिक आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो आप सोचो अभी दुबई में विज़िट वीज़े के ऊपर नहीं जा सकते हैं। अभी दुबई में विज़िट वीज़े के ऊपर जाने के लिए आपको सबसे पहले वीज़ा लेना है। वीज़ा तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा, जैसे नॉर्मल पहले मिलता था मिल जाएगा, मगर ट्रैवल करने के लिए जब आप ट्रैवल करोगे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे तो वहां पे जाके आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। रिसेंटली जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग मुतासर हुए, डिफेक्ट हुए, इफेक्टिव हुआ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल खड़े हो चुके हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो न्यूली जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये 4 चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले यह है कि आपको दुबई का अगर विज़िट वीज़ा आपके पास आ गया है, आपने ले लिया है, तो पहले आप ऐसा किया करते थे कि आपके पास सिर्फ आप एक तरफ का टिकट लिया करते थे, यानी वन साइड आपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किधर से भी आपने एक साइड का टिकट ले लिया और दूसरा डमी बना लिया और चले गए। मगर अभी ऐसा नहीं चलेगा, आपको रिटर्न टिकट, कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए। अभी कंफर्म रिटर्न टिकट से मुराद कि आपने टिकट लिया जाने का भी और आने का भी। आपका 2 महीने का विज़िट है, 3 का है या 1 महीने का है। फ़र्ज़ करो सपोज़ आपके पास 1 महीने का विज़िट है तो आपको 1 महीने का विज़िट का रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा, कंफर्म रिटर्न टिकट। यानी आपके पास वो टिकट कंफर्म होना चाहिए कि मैंने वापस इतने दिनों के बाद वापस अपनी होम कंट्री में जाना है। नंबर 1 ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपके पास साथ में वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट से मुराद ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर ना हो। एक्सपायर से मतलब वैलिड, उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। 6 महीने की वैलिडिटी से मुराद कि आप ट्रैवल कर रहे हो किसी कंट्री में तो 6 महीने का आपका पासपोर्ट, यानी आपके पास वो वैलिड हो, उसकी एक्सपायरी ना हो। 6 महीने के बाद वो बेशक एक्सपायर होता रहे। जैसे आपके पास पासपोर्ट है, 1 महीने के बाद ख़त्म हो रहा है तो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर भी नहीं कर सकते उसके, यानी 6 महीने बचते हों वापस आपके पासपोर्ट को कि आप वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, तो 6 महीने के बाद आपका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा हो तो फिर भी कोई मसला नहीं। मगर 6 महीने से कम होगा तो फिर भी आप दुबई के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें पहले तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि रिटर्न टिकट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, अभी जो नया रूल है दुबई का कि आपके पास शो मनी से मतलब ये है कि आपके पास 2000 दिरहम होने चाहिए। 2000 दिरहम, जो दुबई का दिरहम है 2000 दिरहम, वो आपकी पॉकेट के अंदर होने चाहिए। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे तो वो 2000 दिरहम आपको वहाँ पे शो कराने पड़ेंगे, इमिग्रेशन वालों को शो कराने पड़ेंगे कि ये मेरे पास 2000 दिरहम हैं, जो मैं यहाँ पे जो भी मेरा अखराजात होंगे 1 महीने के लिए आप आएँ, 2-3 महीने के लिए, कितने भी, तो उसके मुताबिक आपके पास 2000 दिरहम आपके पास कैश जो है पॉकेट के अंदर होने चाहिए। सही है। कैश नहीं है तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो भी शो करवा सकते हैं, मगर कैश उन्होंने रखा है कि शो मनी के लिए आपके पास 2000 दिरहम आपकी पॉकेट में होने चाहिए। ये 2 चीज़ें लाजम। और तीसरे नंबर पे ये 2 चीज़ें हो गई आपके पास, रिटर्न कन्फर्म टिकट भी हो गया, उसके बाद आपके पास शो मनी के लिए 2000 दिरहम भी आ गया आपके पास सॉरी, अगर 2 चीज़ें ये भी हो गई, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास जो इंश्योरेंस है, एक तो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, जब आप टिकट लेते हो तो आपको एक इंश्योरेंस देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, जो यानी खुदा न ख्वास्ता आपको कोई हादसा हो जाए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, आप फ्लाइंग, जब आप किसी फ़्लाइट के अंदर आ रहे हो तो कोई भी मसला हो जाए तो उसके लिए होती है। मगर ये वो नहीं है, ये दूसरी इंश्योरेंस है। अभी जो कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से एक और इंश्योरेंस है जो आपको लेनी पड़ेगी। वो इंश्योरेंस आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। आप विज़िट के लिए दुबई में जा रहे हो तो आपके पास अगर वो इंश्योरेंस है, आप खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे आपको जब कोरोना टेस्ट होगा
आप पॉजिटिव हो जाते हो तो वो इंश्योरेंस आपकी जो है ना वो हॉस्पिटल में चलेगी, आप वहाँ पे जाके कोई भी मेडिसिन ले सकते हो, आपको एडमिट किया जाएगा, जो भी अखराजात होंगे तो वो इंश्योरेंस जो है जो आप करवाएंगे साथ जब जाते हुए कोविड-19 के लिए, तो वो इंश्योरेंस पेपर आपके पास होगा तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो वो इंश्योरेंस भी अभी साथ अटैच करनी है। एक तो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, लोग कहते हैं वही चलेगी, वो नहीं है अभी। वो ठीक है, वो चलेगी ट्रैवल के लिए, मगर आप वहाँ पे जब दुबई में जाएंगे तो वहाँ जो कोरोना के लिए जो इंश्योरेंस होती है वो भी अभी विजिटर के लिए रखी हुई है कि अपने पास उनके पास वो इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस नहीं होगी आपके पास तो खुदा न खास्ता आपको कुछ मसला हो जाता है, कोरोना का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपके जो भी अखराजात होंगे तो वो कौन पे करेगा। इसके लिए वो इंश्योरेंस भी आपको साथ में रखनी पड़ेगी, यानी वो इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। वो इंश्योरेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आपका 1 महीने का वीज़ा है तो तकरीबन आलमोस्ट आपको एक 100 यानी 100 दिरहम की इंश्योरेंस होती है। वो भी ट्रैवल एजेंसी वाले करवा के देते हैं, मगर ट्रैवल एजेंसी वाले सब कुछ आपको पहले नहीं बताएंगे। जब वीज़ा आ जाएगा तो फिर बढ़ता आपका ये भी खर्चा है, ये भी है, ये भी है, वो बताते जाएंगे। मगर ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि वो मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए साथ में। तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो कोरोना वायरस की है जो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वो भी अभी आपको अटैच करनी पड़ेगी, और वो भी दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जब एंट्री करेंगे आप तो वहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको। ये हो गई तीन चीज़ें हो गई, रिटर्न टिकट भी हो गया, शो मनी भी हो गई। उसके बाद ये कोरोना वायरस का जो इंश्योरेंस है वो भी हो गया। अभी नंबर 4 जो लास्ट में है ये भी बहुत ज़रूरी है, होटल का बुकिंग रिज़र्वेशन। आपके पास जो होटल का है जहाँ पे आपने ठहरना है, 1 महीने का विज़िट है, 3 का है, जितने का भी है आपने वहाँ पे ठहरना है जाके होटल में, उसका बुकिंग चाहिए आपको। तो वो होटल का बुकिंग भी साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। पहले ये ऐसी रिक्वायरमेंटें नहीं थी, बिल्कुल सिंपल आप विज़िट वीज़ा लेके सीधा जा सकते थे, कोई आपको नहीं पूछ सकता था आप कहाँ पे रहेंगे, कितना ख़र्चा आपके पास, क्या है क्या नहीं है। मगर अभी रिसेंटली जो नया कानून उन्होंने बनाया उसके मुताबिक आपको ये चीज़ें ज़रूर अपने पास रखनी है। अगर ये चीज़ें आपके पास होंगी तो तब जाके वो आपको अलाउड करेंगे वहाँ पे एंट्री करने, वरना आपको बैक कर देंगे एयरपोर्ट के ऊपर से। अभी ये नया कानून है और स्ट्रिक्टली वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, अभी लोगों को बैक भी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं एक गल्फ़ न्यूज़ का रिसेंटली जो उन्होंने पीछे न्यूज़ के अंदर भी दिया था, कुछ पाकिस्तानी 600-700 पाकिस्तानी था और 200-300 कुछ इंडियन थे जिनको उन्होंने वापस बैक कर दिया, एयरपोर्ट के ऊपर वो स्टक हो गए थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो अगर आपके पास चीज़ें नहीं होंगी तो आपको वो बैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि ये 4 चीज़ें आप अपने पास रखें। आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, शो मनी भी होनी चाहिए, और कंफर्म जो आपके पास होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। होटल बुकिंग से मुराद ये है कि आपने किस होटल में जाके ठहरना है। सही, फ़र्ज़ करो आप 1 महीने के लिए जा रहे हो तो आपने जिस ट्रैवल एजेंट से वो वीज़ा लिया है उसको ये बताना है कि 1 महीने का जिस दिन आप एंट्री करोगे ना उस दिन से आपका एंट्री शुरू, मतलब वो बुकिंग चालू हो जाएगी किसी होटल में जिस होटल में आपने जाके ठहरना है। सही, तो उस होटल का बुकिंग भी ले लेना है, उस होटल के साथ मतलब आपने जाके वहाँ पे रहना है तो उसकी बुकिंग तो आपको ज़रूरी चाहिए, तो वो बुकिंग साथ, ये 4 चीज़ें आपको वीज़े के साथ अटैच करके देनी पड़ेंगी। इन 4 चीज़ों को अगर इसमें से एक चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आप सोचो अभी एंट्री नहीं कर सकते हो दुबई के अंदर। दुबई में अभी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, अभी कोरोना वायरस की वजह से और स्ट्रिक्ट कर दिया है। और ये जो कानून है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और उसके बाद इंडिया और अफ़गानिस्तान के लिए, इन कंट्री के लिए स्ट्रिक्ट कर दिया कि ये चीज़ें इनके पास होंगी तो तब जाके आप वहाँ पे जाके एंट्री कर सकते हो। ये 4 चीज़ें आप अपने पास रखो, उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होगा तो आप इजीली वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। मगर इनके बगैर अभी आप सोचो ही नहीं कि आप जा सकते हो विज़िट वीज़े के ऊपर। हाँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई स्पॉन्सर करता है आपको विज़िट वीज़ा, तो तब जाके अगर वो आपके जो भी अखराजात है वो उठाना चाहता है तो फिर आप जा सकते हो, मगर उसका आईडी, उसका डिटेल, एवरीथिंग वो आपको देना पड़ेगा एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये बात आप ध्यान से याद रखना। अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त है तो वो अगर करता है आपको स्पॉन्सर तो वो अपनी कंपनी से या किसी से भी कैसे भी करके आपको स्पॉन्सर करके आपको विज़िट वीज़ा निकाल के दे सकता है, मगर वो उसकी सब आईडी वगैरह सब कुछ आपके पास होनी चाहिए, उसकी कापीज़ जो भी उसको मतलब दिखानी पड़ेंगी इमिग्रेशन वालों को। तो ये चीज़ें आप अपने पास रखना
तो फिर भी आप जा सकते हो। मगर ये जो अगर किसी के पास कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं है तो फिर आपको ये ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सब कुछ अपने पास साथ लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों ये एक नया इन्फॉर्मेशन था, तो इसके लिए मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी करना, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ओके।